जय गुरुदेव दोस्तों। अभी हम लोग हैं मथुरा में और हम यहाँ पर जिस रूम में रुके हुए हैं वो रूम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आप लोग कहेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस रूम में, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। आप लोग 5 स्टार होटल में रुकते होंगे, 3 स्टार होटल में रुकते होंगे, एसी होंगे उसके अंदर। तो ऐसा क्या है जो मैं ये रूम आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस रूम को दिखाने की एक खास वजह है, लेकिन एक बार ये रूम पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको वजह बताता हूँ। ये देखिए। तो अब इसकी वजह पर बात करते हैं। दोस्तों हम अभी रुके हैं गायत्री तपोभूमि मथुरा में, और ये जो रूम हमें दिया गया है वो 6 से 10 तारीख के लिए फ्री में दिया गया है। सिर्फ रूम ही नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमारा दोनों समय का भोजन भी फ्री में मिलेगा। खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम कोई विशेष लोग नहीं हैं। इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं, तो उनका खाना पीना रहना सबका फ्री होता है। एक्चुअली गुरुदेव ये कहते थे कि अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची अपने पिता के घर जाती है, तो क्या पिता के घर जाने पर उसको भाड़ा देना पड़ता है? क्या खाना खाने के पैसे देने पड़ते हैं? ये मेरे बच्चे हैं, अगर ये अपने नाना जी के वहां जाएंगे तो क्या इनको नाना जी के घर पे रूम में रहने के पैसे देने पड़ेंगे? क्या नाना जी के घर पे खाना खाएंगे तो उनको पैसे देने हैं? नहीं देने ना। तो गुरुदेव भी ये कहते थे कि हम भी आपके माता पिता हैं, जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं, गुरुदेव और माता जी ये कहते थे कि हम आपके माता पिता हैं और आप हमारे बच्चे हैं। तो जब कभी आप हमारे घर आते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे पैसे लें? आपसे रहने के पैसे ले लेंगे, हम आपसे खाने पीने के पैसे ले लेंगे? उस दिन से लेकर आज तक ये व्यवस्था बनी हुई है। दोस्तों ये मथुरा की भोजनशाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होता है और यहाँ से एक थाली उठाइए और एक गिलास उठाइए। फिर यहाँ पर सर्फ रखा हुआ है, इसको धोइए और यह पानी से साफ़ कर लीजिए। उस आपको खाने से पहले भी प्लेट को धोना है और खाने के बाद भी धोना है। अभी आपको यहाँ पर लाइन में लग जाना है। अभी भीड़ ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए मैं आपको पास में ले जाके बताता हूँ। बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड खाना आपको मिलेगा। बस शर्त ये है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। आप 10 बार क्या 20 बार आके खाना ले लीजिए, पर बस एक ही शर्त है कि आपको खाना बिगाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, क्योंकि वो खाना कोई और खा सकता है। गायत्री परिवार में अन्न का अनुशासन, भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 3 बार गायत्री मंत्र बोल के ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले भाई साहब दे रहे हैं रोटी, उसके बाद यहाँ पर थूली बनाई गई है जिसको अमृतासन कहते हैं गायत्री परिवार में। फिर यहाँ पर ये चावल दे रहे हैं, यहाँ पर दाल है और इधर नमक पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अस्वाद खाना भी रखते हैं सुबह, अभी है नहीं यहाँ पर। अगर आप बिना नमक मिर्च तेल का खाना खाना चाहते हैं तो एकदम उबला हुआ खाना भी मिलेगा। लेकिन ये खाना जो है वो भी बिल्कुल बहुत ही कम नमक और मिर्च का है। आपके स्वाद के अनुसार नहीं बल्कि स्वास्थ्य के अनुसार बनाया गया है। एक साथ लगभग 300 लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं। बर्तन धोने के स्थान पर कुल्ला आदि ना करें। देखिए भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है, भोजन थाली भर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद ज़मीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खा लेते हैं। भोजन को प्रसाद मान लें तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। इतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। परम पूज्य गुरुदेव के
यहाँ पर किसी की भी थाली में आपको ज़रा भी अन्न दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ का अनुशासन है। और यहाँ पर आपको ठंडा पीने का पानी मिलेगा और फिर आप अपनी थाली लेकर यहाँ पर आएंगे, फिर से धोकर वहाँ पर रख देंगे। बस ये ध्यान रखें कि आप इतनी बढ़िया थाली धोएं कि सामने वाले को चमचमाती थाली मिले, उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन नियम ये है, खाने से पहले भी आप थाली धोएंगे और खाने के बाद भी धोएंगे। सारा सिस्टमेटिक काम यहाँ पर चलेगा। जहाँ जहाँ गायत्री के शक्तिपीठ है या फिर आप शांतिकुंज हरिद्वार चले जाइए, वहाँ भी आपको रहने की और खाने की सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं। आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेगा। आप गायत्री तपोभूमि मथुरा में आ जाइए, यहाँ पर भी आपके खाने पीने रहने की फ्री सुविधा मिल जाएगी। अभी मैं आवलखड़ा जाकर आया, वहाँ पर भी खाने पीने रहने की फ्री सुविधा मिल गई। आप चाहे भी दुनिया के किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाइए, चाहे वो मुंबई में क्यों ना हो, अगर आप शक्तिपीठ पर जाते हैं इसका मतलब आप अपने घर जा रहे हैं, अपने पापा के घर जा रहे हैं। और अपने पापा के घर जाकर जो रहता है, जो अपने घर में रहता है, उसको कोई भी भाड़ा वगैरह नहीं देना पड़ता, खाने का शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन हाँ, ये सारी सुविधाएं हमें फ्री में मिल रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। इस घर में आपको उसी तरह से रहना है जैसे आप अपने घर में रहते हैं। आप अपने घर को कितना ध्यान से रखते हैं, आप कोई नुकसान नहीं करते, आप अपने घर की साफ सफाई खुद करते हैं। तो जब हम यहाँ से जाते हैं ना, तो हम ये प्रयास करते हैं कि जिस तरह का कमरा हमें जितना साफ दिया गया था उससे ज्यादा हम साफ करके दें। सारे कोने कोने में से हम कचरा निकाल लेंगे, बाथरूम अच्छी तरह से धोएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित करके हम कमरा देंगे ताकि अगले जो परिजन आए उनको ये साफ सुथरा मिले। वो परिजन जब जाएंगे तो वो भी इसी परिपाटी को निभाएंगे, वो भी इस कमरे की सफाई करेंगे। यहां पर नौकर नहीं रखे जाते कमरे की साफ सफाई करने के लिए, बाथरूम की साफ सफाई करने के लिए। हमें खुद, जो भी गायत्री परिवार के परिजन हैं, उन खुद की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आश्रम को, ये सारी व्यवस्थाओं को आप देखें और श्रम दान करें। तो अगर आपको ये व्यवस्था पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ऐसी कोई दूसरी जगह देखी हो जहां पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री मिलता हो। और एक जगह नहीं, जहां पर भी आप गायत्री शक्तिपीठ में जाते हो वहां पर फ्री मिलता है। और अगर अभी तक आप गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं, गायत्री परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में नहीं जानते, तो उनकी पुस्तकें जरूर पढ़ें और उनको जानने का प्रयास जरूर करें। जय गुरुदेव।